मित्रों, आज हम संविधान सभा के पहले अध्यक्ष और आधुनिक बिहार के निर्माता कायस्थ कुलभूषण डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी के बारे में विस्तार से जानेंगे। ओम प्रकाश अश्क, पटना से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी के बारे में लिखते हैं कि ब्रिटिश काल में बिहार और उड़ीसा उपनिवेश की तरह बंगाल के गुलाम थे। सरकारी महकमों में हाकिम हुक्काम से लेकर सिपाही दारोगा तक या तो बंगाली थे या फिर बंगालियों की कृपा से उन पदों पर कहीं कहीं इक्का दुक्का दिखते थे। यह पीड़ादायक स्थिति थी। इसका एहसास बिहार के लोगों को भी था, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत की व्यवस्था के आगे सभी लाचार थे। अंग्रेजों ने राष्ट्रीय स्तर की राजधानी कोलकाता को ही बना रखी थी। इस पीड़ा का एहसास डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को उस वक्त से था जब वे पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे। बाद में कानून की पढ़ाई के लिए वे लंदन चले गए। लंदन से लौटते ही उनका पहला साबका उनके गृह जिले शाहाबाद के नजीदीकी स्टेशन बक्सर में रेलवे के एक बंगाली सिपाही से पड़ा। वहीं से उन्होंने ठान ली कि जैसे भी हो बंगाल के कब्जे से बिहार को मुक्त कराना है। आखिरकार वह अपने संकल्प को पूरा करने में कामयाब हो गए और बंगाल से बिहार और उड़ीसा को मुक्ति मिल गई। सच्चिदानंद सिन्हा की 10 नवंबर को 150वीं जयंती है। इसी बहाने नई पीढ़ी को उनके बारे में बताना जरूरी है। बक्सर में है सच्चिदा बाबू की जन्मभूमि। अभी का बक्सर तब शाहाबाद जिले में था। बाद में बक्सर अलग जिला बना। सच्चिदानंद सिन्हा का जन्म 10 नवंबर 1871 को तत्कालीन शाहाबाद जिला में ही हुआ था। शाहाबाद को बांटकर जो जिले बने, उनमें बक्सर भी था। डॉक्टर सिन्हा का जन्मस्थल अब बक्सर जिले के कोरान सराय के मोरार गांव में हुआ था। आज के दौर में एक खराब आदत लोगों को पड़ गई है। लोग नामचीन लोगों और उनके व्यक्तित्व कृतित्व पर भी खूब बोल बता देंगे। नई पीढ़ी के लोग अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, शाहरुख खान, धोनी का नाम और उनकी उपलब्धियों के बारे में फटाफट बता देंगे। वे नए लोगों को तो याद रखते हैं, लेकिन अपने उन बुजुर्गों को भूलते जा रहे हैं जिनका देश हित में बड़ा योगदान रहा है। नई पीढ़ी के लिए ऐसे ही भूले बिसरे व्यक्तित्व हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उनके बारे में किसी से पूछें तो शायद ही कोई बता पाएगा कि बंगाल से बिहार को अलग कराने में किसकी भूमिका थी या पटना की बहुचर्चित सिन्हा लाइब्रेरी किसकी देन है। बिहार को बंगाल के औपनिवेशिक बोझ से मुक्त कराने वाले के बारे में न जानना बिहार के लोगों के लिए शर्म की बात है। आश्चर्य तो तब होता है कि तकरीबन 1.5 दशक तक बिहार की सत्ता में काबिज लालू प्रसाद यादव रसूखदार होने के कारण स्कूली पाठ्यक्रम में बच्चों के ज्ञानार्जन के लिए शामिल कर लिए गए, लेकिन बिहार की विभूति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में बच्चों या यूं कहें कि नई पीढ़ी को बताने की किसी ने जरूरत कभी नहीं समझी। यहाँ तक कि लालू का विरोध कर लगभग उतने ही वर्षों से बिहार की बागडोर संभालने वाले नीतीश कुमार को भी यह बात अब तक नहीं सूझी। कैसे अलग हुआ बंगाल से बिहार? लंदन से कानून की पढ़ाई कर स्वदेश लौटने पर डॉक्टर सिन्हा ने बक्सर स्टेशन पर बंगाल पुलिस का बिल्ला लगाए एक बंगाली जवान को मटर गश्ती कर देखा। भोजपुरी भाषी इस इलाके के लोगों को सातूखोर कहकर उसकी हिकारत भरी बातें सुनी। वह ऐसा दौर था कि पुलिस और प्रशासनिक महकमे में बंगाल का शासन होने के कारण ज्यादातर बंगाली ही नियुक्त थे। अर्दलिया सफाई कर्मी जैसी चतुर्थ श्रेणी की नौकरियां ही बंगाली अफसरों की मेहरबानी से बिहारियों को मिलती थीं, लेकिन इसके लिए भी उनकी हिकारत और गालियां अलिखित अनिवार्य शर्त थी। बंगाल का उपनिवेश बनकर बिहार का रहना पहले से ही उनको खटकता था, इसलिए उन्होंने इसके खिलाफ आवाज बुलंद करने की ठानी। उन्होंने इसके लिए आंदोलन चलाया, लेकिन यह अंग्रेजी हुकूमत की व्यवस्था थी, इसलिए कामयाबी मिलनी आसान न थी।
आंदोलन की आग फैलाने के लिए उन्होंने बाद में अखबार भी निकाले। उनके मकसद को कामयाब बनाने में सबसे ज्यादा कारगर हुई उनकी एक ऐसे आदमी की दोस्ती जो उन दिनों भारत के गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट थे। वह थे बिहार के ही सर सैयद अली इमाम। पढ़ाई के दौरान ही दोनों में दोस्ती हुई थी। डॉक्टर सिन्हा की गजब की तरकीब। सन 1911 में डॉक्टर सिन्हा को एक तरकीब सूझी। यह भी कह सकते हैं कि उनकी वकील बुद्धि काम आई। उन्होंने अली इमाम से मिलकर आग्रह किया कि प्रशासनिक दृष्टि से बिहार, उड़ीसा और बंगाल का एक रहना उचित नहीं। भौगोलिक दायरा बड़ा होने के कारण प्रशासन के साथ आम आदमी को भी काफी कठिनाई होती है। इधर बंगाल से बिहार को अलग करने की मांग भी हो रही है। इसलिए आप सेंट्रल गवर्निंग काउंसिल को इसका प्रस्ताव दीजिए। अली इमाम साहब भी विद्वान और समझदार आदमी थे, पर वह अपने मित्र डॉक्टर सिन्हा की वकील बुद्धि को समझ नहीं पाए। अंग्रेजों के वफादार बंगाली अफसरान भी इसके पीछे छिपी चालाकी समझने में चूक गए। अली इमाम ने लेफ्टिनेंट गवर्नर इन काउंसिल का ऐलान करा दिया। जैसे ही बिहार के लिए काउंसिल की घोषणा हुई, डॉक्टर सिन्हा खुशी से झूम उठे। जब बिहार को मिला काउंसिल, दरअसल अली इमाम भी बिहार के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर के पक्ष में थे, लेकिन तकनीकी तौर पर काउंसिल शब्द जुड़वाने का सुझाव डॉक्टर सिन्हा का था। काउंसिल की घोषणा होते ही सिन्हा बधाई देने अली इमाम के पास पहुंचे। उन्होंने पूछा कि किस बात की बधाई। तब डॉक्टर सिन्हा ने उन्हें इस घोषणा का तकनीकी पक्ष उन्हें बताया और कहा कि काउंसिल बन जाने से अब बिहार पर बंगाल का वर्चस्व नहीं रहेगा। अली इमाम को फिर भी बात समझ में नहीं आई। सिन्हा ने समझाया कि जब काउंसिल बन गई तो अलग प्रोविंस बनाना ही पड़ेगा न। यह थी डॉक्टर सिन्हा की वकील बुद्धि। अली इमाम ने इसे दोस्ती में धोखा बताया और डॉक्टर सिन्हा से नाराज भी हुए। इसे दोस्ती में छल कहा। इस पर डॉक्टर सिन्हा साहब ने कहा कि गलती सी जो कहें, पर मैंने आपको वही सलाह दी थी जो बिहार के हित में हो। आप भी तो बिहार का हित ही चाह रहे थे। इस तरह बिहार का बंगाल से पिंड छूटा और बिहार 22 मार्च 1912 को बिहार अलग प्रांत बना। संविधान सभा में भी रहे डॉक्टर सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा लंदन में वकालत पढ़कर जब स्वदेश लौटे, तब तक देश में आजादी की सुगबुगाहट होने लगी थी। आजादी मिलने पर देश को चलाने के लिए संविधान बनाने के लिए जो संविधान बनी, उसमें सच्चिदानंद सिन्हा भी शामिल थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के वह सभापति बने। बाद में राजेंद्र बाबू सभापति बने। देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को गढ़ने में भी डॉक्टर सिन्हा की बड़ी भूमिका थी। कई भूमिकाओं में रहे डॉक्टर सिन्हा। डॉक्टर सिन्हा के व्यक्तित्व के कई पहलू थे। मूल रूप से वह वकील थे। उन्होंने कोलकाता समेत कई बड़े शहरों में वकालत की, तो जिस पटना यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाई की, वहां के वीसी भी बने। लेखक नेता की छवि तो थी ही, उन्होंने मिशन की पत्रकारिता भी की। कई अखबारों में काम किया। 1894 में बिहार टाइम्स अखबार निकालकर उन्होंने पत्रकारिता शुरू की। बंगाली लोग तब इसे बिहारियों का आत्मप्रलाप मानते थे। बाद में इलाहाबाद से निकलने वाले कायस्थ समाचार पत्रिका का उन्होंने अधिग्रहण किया और उसका नाम हिंदुस्तान रिव्यू कर दिया। इसी अखबार में उन्होंने राजेंद्र प्रसाद की कामयाबी पर संपादकीय लिखा था, जब राजेंद्र प्रसाद इंट्रेंस परीक्षा में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आए थे। 10 नवंबर 18,971 को जन्मे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के लिए 6 मार्च 1950 का दिन मनहूस साबित हुआ, जब 78 साल की उम्र में उनका निधन हो गया।